अब रही बात कि मैं सेक्स को क्या मानता हूं, तो मैं सेक्स को एक मात्र ऊर्जा के रूप में देखता हूं, सहज एक ऊर्जा। जिस प्रकार से आपकी और ऊर्जाएं हैं, वैसी एक सेक्स भी ऊर्जा है। लेकिन ये ऊर्जा हमारी दो चीजों से बंधी हुई है। देखो, दो जीवन की महत्वपूर्ण ऊर्जाएं हैं, एक भोग और एक संभोग। इसीलिए पूरी दुनिया में आदमी भोजन से मुक्त नहीं हो पाता और सेक्स से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि भूख से जो वो भोजन लेता है उससे शरीर जिंदा रहता है, और सेक्स करने से परमात्मा का बनाया हुआ जगत आगे विस्तार लेता रहता है। अगर सेक्स ना होता तो आज जगत का कोई विस्तार ना होता। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। तो ये एक सहज ऊर्जा है, लेकिन बड़ी ऊर्जा है। आपको अगर मैं कहूं कि अगर आपको भूखा रख दिया जाए, जैसे कि लोग व्रत उपवास रखते हैं तो उनको अनुभव होते हैं कि जब वो भूखे होते हैं तो उन्हें ज़्यादा याद आती है खाने की। यही तो होता है ना? या खाने की टेबल पे बैठे कभी आपने याद करके देखा कि सामने डोसा रखा हुआ है? मैं डोसे की बात इसलिए कर रहा हूँ, आज हमारे यहाँ डोसा बन रहा है। तो जैसे सामने डोसा रखा, मैं याद करूँ है डोसा कैसा होता है, ऐसा कुछ करूँगा मैं, या मैं डोसा खाऊंगा? खाएंगे। और डोसा मिले ना, और मुझे बता दिया जाए डोसा बहुत स्वादिष्ट बनता है स्वामी जी के यहाँ, और मिले ना, तो याद आएगी कि नहीं आएगी? मुझे बस सिंपली सी बताओ। तो अगर भोजन ना मिले तो भोजन की याद आती है, तो अगर सेक्स ना मिले तो और सेक्स की याद लोगों को आ रही है, तो इसमें गलत क्यों हो गया? अगर सेक्स को करते हुए सेक्स की याद आ रही है तब गलत है, लेकिन अगर सेक्स को ना करते हुए सेक्स की याद आ रही है तो फिर गलत क्या है इसमें? ये तो बेचारे की परिस्थिति है।